मायावती वाले नैरेटिव का भी फायदा मोदी ने उठाया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगले साल यानी 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में मोदी पर एक बयान भारी पड़ गया। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, सामने मोदी थे जो बिहार में धुआंधार प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान मुजफ्फरपुर की एक रैली में मोदी ने जीतन राम मांझी के साथ नीतीश कुमार ने जो किया उसको मुद्दा बनाकर डीएनए का सवाल उठा दिया। नीतीश कुमार ने इस डीएनए को ऐसे पकड़ा कि उसको समूचे बिहार से जोड़ दिया, मामला फंस गया। जब जीतन राम मांझी पर जुल्म हुआ तो मैं बेचैन हो गया। भाइयों बहनों, तब मुझे लगा कि शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ है। सिर्फ हमारी नहीं, करोड़ों बिहार वासियों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो शब्द वापस ले लेना चाहिए। अब लोगों के, उन्होंने कहा डीएनए गड़बड़ है, खराब है, तो अब डीएनए गड़बड़ है कि खराब है ये तो पता चलेगा। सब बिहार के लोग अपना अपना भेजेंगे सैंपल, जांच करवा लीजिए। बिहार में डीएनए के सवाल को नीतीश कुमार ने लोगों की भावनाओं से जोड़ दिया और बीजेपी की विधानसभा चुनाव की हार का एक कारण यह भी बना। यह दीगर बात है कि आज वही जीतन राम मांझी लालू यादव के पाले में हैं और नीतीश कुमार मोदी के साथ खड़े हैं। यही राजनीति है। खैर, मोटी बात यह है कि मोदी अगर नारों और नैरेटिव्स का फायदा उठाना जानते हैं तो उससे होने वाला नुकसान भी उनको पता है। यही कारण है कि राहुल गांधी के चौकीदार पर लगातार और तीखे हमले का जवाब देना मोदी ने जरूरी समझा। दरअसल नारे सत्ता की लड़ाई में एक दूसरे से होड़ कर रहे दलों का मंत्र ही नहीं होते, बल्कि उसमें समय की आवाज भी होती। 90 के दशक में जब क्षत्रिय दल खड़ा हो रहे थे, उस समय उत्तर प्रदेश और बिहार में अगड़ों की राजनीति का अंत हो रहा था और पिछड़ों की राजनीति का सूर्य उदय हो रहा था। काशीराम की बीएसपी का नारा था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। इसमें ब्राह्मण, ठाकुर और बनिया को धकियाने और बाकी सारे समाज को जोड़ने का मैसेज था। यूपी में मुलायम सिंह यादव के उभार का भी यही समय था, जब वे पिछड़ों और खासकर यादवों मुसलमानों की राजनीति के हीरो के तौर पर उभर रहे थे। उधर बिहार में लालू प्रसाद यादव कह रहे थे, भूरा बाल साफ करो, यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला, जिसको कायस्थ भी कहते हैं, इनको हटाओ, बाकी सबको मुख्य धारा में लाओ। इन नारों का शोर इतना था कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी, एसपी और बिहार में आरजेडी सत्ता तक पहुंच गई। 1993 में यूपी में जब पहली बार एसपी बीएसपी साथ मिलकर चुनाव लड़े, तब समूचे प्रदेश में एक नारा आंधी की तरह चल रहा था, जब मिले मुलायम काशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। के मिले मुलायम काशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। 1993 में बीएसपी के समर्थन से मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने, लेकिन समय बदला, समाज बदला और राजनीति के सामाजिक सिद्धांत भी बदले। नतीजा क्या हुआ? 2007 में मायावती उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में जब चुनाव लड़ रही थीं, तो उनकी नजर दलित, मुसलमान और ब्राह्मण वोट बैंक पर थी। इस लिहाज से बीएसपी का नारा था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। एक और नारा था, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा। यानी जो पार्टी 90 के दशक में कह रही थी कि तिलक तराजू और तलवार, उनको मारो जूते चार, वो नई सदी में कहने लगी थी, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तुम्हारी मायावती जी जिंदाबाद,